नमस्कार साथियों, मैं हूं गुरप्रीत और आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लोगों को कैसे प्रभावित किया, कौन करेगा भारत में डिफेंस एक्सपो की मेजबानी, पड़ताल करेंगे महिलाओं के पोषण पर पड़े प्रभाव के बारे में, देखेंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कौन से जीवों की कितनी नई प्रजातियां मिली। चलिए अब इन विषयों पर और जानने के लिए सुनते हैं हमारे साथियों को। पिछले 30 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी भाग को काफी गर्म और सूखा बना दिया है। ऐसे में आग लगना तो स्वाभाविक है। इसी कारण कैलिफोर्निया के पास में जंगलों के बड़े हिस्से में आग लग गई। हमारे साथी अंशिका और अमन बता रहे हैं कि कैसे इस आग ने वहां के लोगों को प्रभावित किया। कैलिफोर्निया के आसपास 14 लाख एकड़ से अधिक जगह में 85 जंगल जलने की घटनाएं दर्ज की गईं। उनमें से ज्यादातर पश्चिमी राज्यों में थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी इस भयानक आग में कई घर तहस-नहस हो गए। More than 85 large wildfires were burned around California, most of them in western states, and they had burned over 1.4 million acres. Many houses were destroyed by this terrible fire in California, USA. इस युग में कौन है जो अपने आप को बढ़ावा नहीं देना चाहता। ऐसे ही भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री भी डिफेंस एक्सपो में अपने डिफेंस के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्विसेज और हथियारों को भारतीय और साथ ही साथ विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सामने प्रस्तुत करती है। आइए जानते हैं हमारे साथी हर्षिता और रितु से कि इस बार के डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा। गुजरात अपने पहले डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा, जो भारतीय हथियारों के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मार्च 2022 में गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। 2022 की थीम इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। शो के पिछले संस्करण नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई और लखनऊ में आयोजित किए गए हैं। Gujarat will host its first Defence Expo, the flagship event of the Ministry of Defence for the domestic and global industry interested in the Indian arms market. The event will be held in Gandhinagar in March 2022 with the theme of India as a defence manufacturing hub. Past editions of the show have been held at New Delhi, Goa, Chennai and Lucknow. कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन ने हमें हर तरह से प्रभावित किया है, अब चाहे वह पढ़ाई हो या रोजगार। संयुक्त राष्ट्र के रिसर्चर्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बताया गया है कि इस लॉकडाउन के कारण महिलाओं के पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस विषय पर बता रहे हैं हमारे साथी प्रमोद और कृति। अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में भारत में की गई देशव्यापी तालाबंदी का महिलाओं के पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन द्वारा देश के 4 आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों, जिनमें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बिहार के मुंगेर और उड़ीसा के कंधमाल और कालाहांडी में किए गए अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि मई 2019 की तुलना में मई 2020 में घरेलू खाद्य व्यय और महिलाओं की आहार विविधता, विशेष रूप से मांस, अंडे, सब्जियां और फल आदि में गिरावट दर्ज की गई। शोधकर्ताओं ने कहा कि नीति निर्माताओं को महिलाओं, हाशिए पर मौजूद अन्य समूहों की जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के पोषण तथा महामारी से उत्पन्न हुई अन्य घटनाओं के विषम प्रभावों को पहचानना चाहिए। According to a study conducted by a group of researchers in the United States, the nationwide lockdown in India in 2020 due to the COVID-19 pandemic had a negative impact on women's nutrition in the country. The study by Tata Cornell Institute for Agriculture and Nutrition in 4 economically backward districts of Uttar Pradesh, Maharajganj, Bihar's Munger and Odisha's Kandhamal and Kalahandi indicate a decline in household food expenditures
and women's dietary diversity in May 2020 compared to May 2019, particularly for non-staples like meats, eggs, vegetables and fruits. Researchers said that policymakers should recognize the disproportionate impact of pandemic and other disruptive events on women's nutrition by bolstering safety net programs to ensure that they meet the needs of women and other marginalized groups. अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबर की ओर और सुनते हैं हमारे साथी अंशु और मिलन को। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में रेंगने वाले और पानी तथा जमीन दोनों में रहने वाले जीवों के पहले विश्व सर्वेक्षण में भारी बारिश के बावजूद पानी और जमीन दोनों में रहने वाले जीवों की 40 प्रजातियां और रेंगने वालों की 30 प्रजातियां मिली हैं। इस साल 22 से 25 जुलाई के बीच राष्ट्रीय उद्यान और उसके बफर जोन में सर्वेक्षण किया गया था। इसके साथ साइलेंट वैली में कुल रेंगने वाले और पानी तथा जमीन दोनों में रहने वाले जीवों की 55 से 55 प्रजातियां हो गई हैं। वायनाड झाड़ी मेढक, छलांग लगाने वाले मेढक, क्रिकेट मेढक, मालाबार बेल सांप और आम घरेलू गेको आमतौर पर देखी जाने वाली प्रजातियां में से थे। The first detailed survey of reptiles and amphibians in the Silent Valley National Park, Kerala, has found 40 species of amphibians and 30 species of reptiles from the landscape despite during heavy rains. The survey was conducted in the national park and its buffer zone between July 22 and 25 this year. With this, the total reptile and amphibian fauna of Silent Valley has become 55 species each. Wayanad bush frog, leaping frogs, cricket frogs, Malabar vine snake and common house gecko were among the commonly observed species. विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कृषि उत्पाद निर्यात में एक नया स्थान प्राप्त किया है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे साथी रोहित और सिंपल। विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ भारत ने 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश किया है। भारत 2019 में 10% की एक बड़ी हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और चौथा सबसे बड़ा आयातक था। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन की शीर्ष 10 सूची में नहीं था। India enters into the top 10 list of agricultural produce exporters in 2019 with a significant share with the export of rice, soybeans, cotton and meat, according to a World Trade Organization (WTO) report on trends in world agricultural trade in recent 25 years. With 7.6%, India was third largest cotton exporter and fourth largest importer with a sizable share of 10% in 2019. In 1995, India was not in the top 10 list of WTO. आज के लिए बस इतना ही और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए NPS बुलेटिन के साथ।